दिल्ली के चुनाव खत्म हो चुके, लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ये नहीं बता पाई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। कहा यह जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे से लौटेंगे तब तक ये नाम तय हो चुका होगा, लेकिन अभी तक जो है नाम तय नहीं हुए हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि लगभग अब 3 नाम जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। ये 3 नाम कौन कौन है, हम आपको इस सेगमेंट में वो नाम बताते हैं जिनके नामों की चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा है। अभी तक पिछले 25 सालों से नई दिल्ली से जो भी विधायक रहे हैं वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप बात करें शीला दीक्षित की तो 15 साल तक वो नई दिल्ली से विधायक रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वैसा ही ठीक जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ भी रहा। अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और उन्होंने जब जीत दर्ज की नई दिल्ली से, उन्होंने शीला दीक्षित को हराया और वो वहाँ से मुख्यमंत्री बने। तो ये नई दिल्ली विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि जो भी वहाँ से चुनाव जीते हैं वो वहाँ से जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन शायद इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाए। वहाँ से प्रवेश वर्मा हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि वो भी नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि महिला विधायक जो है कोई मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और इस रेस में सबसे आगे महिला होने के नाते जो हैं दिल्ली की 4 विधायक जो है महिला हैं। नजफगढ़ से नीलम पहलवान है, तो वहीं शिखा राय जो हैं वो आपको ग्रेटर कैलाश से हैं। और एक नाम और है, शालीमार से विधायक हैं रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता के नाम की भी जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि इस बार जो है हो सकता है कि रेखा गुप्ता जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आरएसएस की करीबी हैं, डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और पूनम शर्मा भी एक नाम है, उनके नाम की भी जो चर्चा है कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अब जो जिन 3 नामों की है वो रेखा गुप्ता हैं और रोहतास नगर से विधायक हैं जितेंद्र महाजन, उनके नामों की भी चर्चा चल रही है। और एक नाम है, जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, राजौरी गार्डन से हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि पंजाब में भी इसका लाभ लिया जा सके, मनजिंदर सिंह सिरसा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यह चर्चा जोरों पे है। रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और जितेंद्र महाजन, इन 3 नामों की चर्चा जो है लगभग इन 3 नामों पे सहमति बनती दिख रही। इनमें से कोई एक नाम जो है आपको ऐसा है कि कुछ अगले 1 से 2 दिनों के अंदर पता चले कि इनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हालांकि बीजेपी का एक ट्रेंड और भी रहा है, हम आपको उसके बारे में बता दें कि देखा गया है कि जो भी नाम चर्चा में रहे हैं, जो भी नाम ट्रेंड में रहे हैं, वो अचानक रेस से बाहर होते हैं और कोई एक नया नाम आ जाता है। तो ये बीजेपी का एक ट्रेंड, एक पॉलिसी रही है कि पहले कुछ नामों को आगे करते हैं, लेकिन अचानक से मीडिया में एक नया नाम आता है और फिर सभी की जो है सारी खबरें शांत हो जाती है। तो कहा यह भी जा रहा है कि 3 नाम तो मीडिया में चला दिए गए हैं, लेकिन कौन बनेगा अभी तक किसी को पता नहीं है। पीएम मोदी जो है अमेरिका से आ गए हैं। अब जो है अगले 1 से 2 दिनों के अंदर लगभग कहा जा रहा है कि 20 फरवरी तक जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बारे में बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी और एक चर्चा है कि अभी 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं पर भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस कारण जो है महिला मुख्यमंत्री का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है। रेखा गुप्ता की बात हो रही है। और इस सेगमेंट में एक खबर हम आपको और बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले, ठीक 2-4 दिन पहले जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये स्थिति तब होती है जब वहाँ संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 2 सालों से क्या स्थिति वहाँ पर रही है। जातीय हिंसा जो मैतई और कुकई के बीच में वहाँ चल रहा था, उसमें कई लोगों की जान गई। और उसके बाद ये खबरें आनी शुरू हुई, मुख्यमंत्री जो एन वीरेंद्र सिंह हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसको लेकर भाजपा का भी एक जो धड़ा था, काफी समय से इस बात की मांग कर रहा था कि उनको हटाया जाए। तो ऐसा लगा भाजपा को कि हो सकता है कि इस बार कुछ विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करके जो है अविश्वास प्रस्ताव को पास करा दे। इस कारण उन्होंने उनको हटा दिया। उससे पहले ही जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करें तो देश में एक लंबा इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1977 में, तो उस समय काफी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय लगभग जो है हम आपको बता दें कि
कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी तो उस समय भी देश में 6 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में यूपी और मणिपुर ही वो 2 राज्य हैं जहां पे राष्ट्रपति शासन 10-10 बार लगे हैं। उसके बाद 2 राज्य और ऐसे हैं जिनमें कि 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। एक पंजाब और दूसरा जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में भी 9-9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद दोनों ही सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है इनको साधारण बहुमत के द्वारा पास कराया जाता है। अनुच्छेद 360 जो अनुच्छेद 360 है वो संविधान का, वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। ये अनुच्छेद 360 के तहत होता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति शासन लगता है जब उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात की जाती है। इसमें पूरे देश में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या तो किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 352 में है। और तीसरी खबर दिल्ली से ही है कि अब जो है लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव हारने के बाद खुद अपनी सीट से वो चुनाव हारे, उनके बाद अब कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपने शीश महल जहां वो रहते थे उसमें खर्च को लेकर सीवीसी उन पर कार्रवाई करने वाली है। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि दिल्ली में जो भी वादा किया था बीजेपी ने उसको लेकर वो आंदोलन छेड़ेंगे। अभी हमने एक दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस प्रकार से बताया कि दिल्ली में बिजली कटौती बढ़ गई है। तो आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है तो वहीं अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पंजाब से लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।